देखिए अगर हम लोग आय की बात करते हैं, ठीक है, तो आय में यहाँ पे दो भाग हैं आय के। पहला कौन सा है? साधन आय। दूसरा कौन सा है? हस्तांतरण आय। तो साधन आय का मतलब है कि जिस व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग करने के पश्चात उसके लिए एक आय का साधन बन सकता है। जैसे हम लोगों ने बात की थी किसान के पास देखिए ट्रैक्टर होता है, ठीक है, ट्रैक्टर में क्या करता है? पहले अपने खेत की जुताई कर लेता है, उसके बाद वो क्या कर सकता है? दूसरों के खेत की जुताई करेगा तो उसको अलग से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए लोग गाड़ियां चलाते हैं, ठीक, अपने लिए चलाते हैं। अगर यही काम वो दूसरों के लिए करते हैं, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं? टैक्सी वाले होते हैं ना, टैक्सी वाले दूसरों के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं? टैक्सी में तेल का खर्चा, ठीक है, प्लस अपनी मजदूरी, प्लस वो जो गाड़ी में होने वाली घिसावट होती है उनको, ठीक है, उसका पूरा इंक्लूड करके एक खर्च बताते हैं कि आपको 7 रुपए किलोमीटर पड़ेगा कि 8 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है, बताते हैं नहीं बताते? तो मतलब कि हम किसी ऐसी वस्तु का उपयोग करते हैं जो कि हमारे लिए भी होती है, पर यदि हम उसी वस्तु का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए करें तो वहां पे वो एक आय का साधन बन सकती है, ठीक है, हस्तांतरण। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग हम करते हैं, हमारे उपयोग करने के बाद अगर हम उसी वस्तु का प्रयोग या उसी किसी भी मशीन का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं तो वहां पे एक आय का साधन बन सकती है। ये क्लियर है? हाँ, मतलब आपने देखिए क्या होता है कि आपने अपने लिए खरीदा, ठीक है, आप बाइक खरीदते हो, अपने लिए खरीदते हो, अगर आप उसी बाइक को ओला में रजिस्टर करवा लेते हो तो आप दूसरों के लिए चलाओगे, तो क्या करोगे? आप अपना चार्ज इंक्लूड करोगे, उसमें तेल का खर्चा करोगे, बाइक की घिसावट खर्च करोगे इंक्लूड उसमें, कि नहीं करोगे ना? तो उसी के साथ क्या है, वो आपका एक आय का साधन बन सकता है, जहां पर आपके पास कोई वस्तु है या कोई मशीन है जिसको आप माध्यम बनाकर क्या कर सकते हो? इनकम जनरेट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये बताओ, जैसे एडवाइजर्स होते हैं, वो तो आपको कुछ नहीं करते, ना कोई वस्तु देते हैं, वो अपनी सेवा देते हैं, उनकी समझ, उनकी सूझबूझ ही क्या है? उनका साधन है आय का। उनकी थॉट, उनकी सोच क्या है? आय का साधन है। वो आपको अपनी थॉट बताते हैं, आप बदले में उनको पेमेंट देते हैं। क्लियर है? कॉमेडियंस होते हैं ना, कॉमेडियंस क्या करते हैं? कॉमेडी को आय का साधन बनाते हैं ना, चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, आपको हंसाते हैं, जरूरी भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है हंसना, ठीक, आपको हंसाने का ही वो क्या करते हैं? हाँ, पैसा लेते हैं। मतलब वो अपनी थॉट को, अपने एक्सप्रेशंस को क्या करते हैं? आय का साधन बना देते हैं। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग बात करें हस्तांतरण आय, जहां पर आपके पास कोई साधन ना भी हो, फिर भी अगर आप उसके हकदार हैं तो आपको वो चीज मिलता है। हमने बात की हस्तांतरण आय क्या होता है? एक अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भुगतान किया जाता है। आप लोग टैक्स देते हो, जो टैक्स का पैसा आता है वो एक क्षेत्र हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, अब दूसरे क्षेत्र में देना है, मतलब वृद्धा पेंशन वाले। अब भारत में वृद्धा पेंशन पाने वालों की जो एज है वो कितनी है? 60 साल है। तो 60 साल के ऊपर जितने भी लोग होंगे वो क्या करेंगे? अपना आवेदन कर सकते हैं, और वो चाहे टैक्स दे या ना दे, उनको वो भुगतान मिलता है। एक छात्र होता है, छात्र को भी भुगतान मिलता है, ठीक है। कब मिलता है? जब वो अपना एडमिशन करवाता है, जब वो अपनी एडमिशन फीस पे कर देता है, तो उसके पास भी एक ऑप्शन रहता है ना कि चलो ठीक है, मेरी एक छात्रवृत्ति आएगी जिसका मैं पात्र हूँ, जिसका मैं हकदार हूँ। क्लियर है? यहाँ पे जहाँ पे आप उसके उत्तरदायित्व बन जाते हैं, आप उसके क्या बन जाते हो? उत्तरदायित्व बन जाते हैं। क्लियर है? हस्तांतरण है, क्योंकि आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हो ना कि मैं 60 साल का हो गया तो मुझे क्या वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। क्या कोई 45 साल बाद उसमें हस्तक्षेप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्या कोई जिसने एडमिशन ही नहीं करवाया, क्या वो हस्तांतरण कर सकता है कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए? हस्तांतरण कौन कर सकता है? जिसने एडमिशन करवाया है, जो 60 साल से ऊपर है। ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाएं जो कि किसमें आती हैं? हस्तांतरण आएगी। ठीक, जहां पे ना तो आपको कोई काम करना पड़ता है बदले में, ये नहीं कि आपको 10,000 स्कॉलरशिप मिलेगी तो आपके कहोगे 8 घंटे की मजदूरी करनी है। होता है कोई ऐसा प्रावधान? हाँ, मनरेगा किसको मिलता है? जो काम करता है उसको भुगतान मिलता है ना। पर वृद्धा पेंशन में बिना काम किए आपको क्या है? भुगतान मिलता है। भुगतान कब मिलेगा? जब आप उसमें हस्तांतरण करोगे। हस्तांतरण कब करोगे? जब अपने आपको उसका उत्तरदायित्व बनाओगे कि हाँ मैं 60 साल से अबव हूं। क्लियर है? समझ आ गया कि जहां से भी आपको पैसा आ गया। क्लियर?